हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT के टायर 1 एग्ज़ाम के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, कौन कौन सी बुक्स हम देख सकते हैं इसके लिए, और क्या इसका क्राइटेरिया बेसिकली कि सिलेक्शन किस प्रोसेस पर होगा। और हमें इस एक मंथ में, जो हमारे पास बेसिकली एक मंथ है, बाकी तो आप रिविजन के लिए समझिए, तो उस एक मंथ में ऐसी कितनी तैयारी करनी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मीन्स हम टियर 2 का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आपको बता दूं कि ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम है, ये आपका क्वालिफाइंग है, पहली चीज़। ओके, तो क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि नहीं हम इतने नंबर ले आए तो बस हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया बताऊंगी मैं आपको आगे कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टायर 1 जो एग्ज़ाम है वो है कितने मार्क्स का। तो टोटल इसके 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन है, और मार्क्स हैं इसके 300। देखिए, केवीएस ने पूरा अपनी डिटेलिंग दी हुई है, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में कि कहाँ से कितना कैसे कैसे पढ़ना है आप लोगों ने। अब टोटल जो है इसमें 2 घंटे का टाइम है आपके पास। 2 घंटे में आपने अपने 100 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का है। तो इस तरह से जो है 60-60 नंबर के सेक्शंस बने हुए हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा वेटेज देखें तो देखिए, रीजनिंग, आपका ये मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज, इन तीनों को जो है 20-20 क्वेश्चन अलॉट किए गए हैं। और हम देखें तो काफ़ी वेटेज यहाँ पर है। बात करें इंग्लिश की तो केवल 10 क्वेश्चन है। अदर मॉडर्न लैंग्वेज में आपकी एक हिंदी तो है ही है, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, तो वो भी आपके 10 मार्क्स की है। सो वेटेज इंग्लिश हिंदी को यहाँ पे कम दिया गया है। इन बाकी सेक्शंस के पास ज़्यादा वेटेज है, तो हमें फोकस यहाँ पर ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अब मैं ज़रा पहले आपसे सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी की बात कर लेती हूँ। तो देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश और हिंदी के लिए या फिर कोई और लैंग्वेज के लिए भी, जब आप बेसिक ग्रामर की बुक उठाते हैं ना, प्रैक्टिस वाली, नॉट जनरल ग्रामर वाली, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस की बुक्स आती हैं, जैसे हिंदी में अरिहंत की बुक आती है, उपकार की बुक आती है, बहुत सारी ऐसी आती हैं बुक्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बुक आपने उठा लेनी है। चाहे आप इंग्लिश के लिए पैरामाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और बुक जो आपने ली हुई है। मोस्टली बच्चों ने एक ना एक बुक बेसिक ली होती है, किसी कोचिंग से भी आपने कोचिंग ली है, तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी। तो बिना बुक्स के तो आप मत सोचना कि आप मैदान में कूदने वाले हो। एक बुक तो ऐसी होनी चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखी है, उसको रट्टे लगाओ, उसकी मल्टीपल रिवीजन करो, जो भी है उसमें, चाहे ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, या कितनी भी चीजें हो गई, वो सारी बेसिक ग्रामर आपकी आएगी यहाँ पर। इसके बाद बात करें हिंदी की, तो सेम वही, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, समास हो गया, अलंकार हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, ये उठाने से पहले एक बार पहले के कुछ पेपर्स को आपने देख लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, केवीएस के, जो डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। ओके, मैं कोशिश करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूं। तो आप वहां पेपर से आप क्या देखना है, आपको ये चेक करना है कि इंग्लिश और हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं केवीएस की तरफ से लास्ट एग्जाम्स में। ओके, जिस तरह के भी क्वेश्चन किए गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस की आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, चाहे आप वीडियो देख लीजिए क्विज की, जहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चंस कराए जाए, टाइम जहाँ पे कम वेस्ट हो सकता है कि आपके पास 2 घंटे की एक वीडियो है जिसको आप देखे जा रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ पे केवल 20 सोल्व हुए, तो ऐसी वीडियोज को देखने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो आप ऐसी देखिए जो शॉर्ट हो और जिसमें केवल काम की बात ज्यादा हो, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो हो गई इन सब की बात। अब हम इन चारों की बात करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल नॉलेज। जब हम जीके की बात कर रहे हैं तो जीके बहुत ही वास्ट है ना। तो यहाँ पे साइंस भी आ जाता है, एसएसटी भी आ जाती है, और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, तो इन सबका मिक्स होगा। देखो, जिस बच्चे को मैगजीन पढ़ने की आदत होती है ना, वीकली या मंथली मैगजीन जो पढ़ता है, या जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके लिए जीके थोड़ी इजी होगी। या जीके आप पहले किसी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए जीके इजी होगी। अदरवाइज अब आप सोचे कि अब हम तैयारी करेंगे जीके की तरफ से, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है आप बस जीके के काम कीजिए, जीके की भी एक नॉर्मल सी बुक खरीदिए, ऐसी बुक जो अगर आपने नहीं खरीदी तो मत खरीदिएगा, मतलब ऐसी बुक खरीदिए जो बेसिकली आप पढ़ सकें इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, और 1 मंथ में आप सोचे कि आप पूरी जीके को कर देंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात यह है कि जीके के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, मल्टीपल टाइम्स की रिविजन चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि थोड़ी बहुत एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी के आपने कभी पहले से नोट्स बनाए हैं, कोई भी तैयारी जीके के हिसाब से करी हुई है, उसी को आप रिवाइज कर लो, मोर देन इनफ होगा अभी के लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, या जैसे भी आपको ईजी लगे। ओके, अच्छा, एक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की भी एक बुक आपने जरूर खरीदनी है ये तो, क्योंकि
कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है कंप्यूटर, तो बेसिक सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, लाइक आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, है ना, पीडीएफ कैसे बनती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, इस तरह की शॉर्टकट कीज, ये सब, ये तो आपको कहीं भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कंप्यूटर के बारे में, तो बहुत सारी बेसिक चीजें आपको वैसे ही पीडीएफ में मिल जाती है। आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर जैसे भी आपको, है ना। मैं इसके लिए कुछ डालने की कोशिश करूंगी टेलीग्राम पे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर ले, जो भी मटेरियल होगा, जो भी क्विज मैं वहां पे करा रही हूँ, वो उसी पे अवेलेबल होगा, वहां से कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल रीजनिंग की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो ये दिया गया है कि पीआरटी के एग्जाम के लिए सीनियर सेकेंडरी का, यानी कि 12th तक का मैथ्स और रीजनिंग जो है, ये मेंटल एबिलिटी और आपकी जो जनरल रीजनिंग है, वो 12th बेस रहेगी। तो अब इसमें क्योंकि सारा सिलेबस ही 12th बेस दिया हुआ है, इन सारे का ही 12th बेस दिया हुआ है, तो 12th के बेस के हिसाब से हमने पढ़ना है। लेकिन देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो हम केवल वहां तक रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं। हमको जनरल कॉम्पिटिशन के लिए जो भी हम तैयारी करते हैं, उस वैसी ही तैयारी आपको यहाँ पे करनी है। चाहे वो आप एसएससी के एग्जाम उठा लें, चाहे आप DSSS के एग्जाम उठा लें, ये फर्स्ट जनरल पेपर तो हर जगह पर होता है, तो कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इन्होंने इस सेक्शन को बहुत ज्यादा दे दिया और पेडागोजी को ये लोग छोड़ दिया है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, आप जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो ये सोचे कि नहीं हम 20 नंबर 20 में से 20 लेके आएंगे, भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ी बात। तो आपने अगर क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपने गलत किया, बेसिकली यहाँ पे क्या 1/3 कट रहे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो आपका सीधे 1 नंबर जा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पे अगर जाऊँ यहाँ पे, तो अब हम नीचे चलेंगे, थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, छोटी सी एक चीज बतानी है। अब पेपर बाइलिंगुअल होगा, ये तो सबको पता ही होता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। पॉइंट नंबर के में अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने कहा है कि जो आपसे कैंडिडेट से ये एक्सपेक्टेड है कि उसके पास किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए टायर 1 के लिए, पीआरटी की पोस्ट के लिए, वो बेसिकली वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे आपने फोकस करना है कि जो मैथ्स और जो आपकी रीजनिंग है वो उस लेवल का ही आएगा। और जहाँ तक है जीके भी, तो आप एनसीईआरटी भी थोड़ी पढ़ लेंगे और केवीएस के प्रीवियस ईयर्स की हम जीके देख सकते हैं, उस तरीके से हमने तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसमें, ये देखिए, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको और इसको। इन्होंने कहा है कि टायर 1 का जो एग्जाम होगा, उसके लिए जब हम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, वो 1:10 की रेशियो में होंगे। दैट मीन्स कि लगभग जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे टायर 1 में सेलेक्ट होंगे। तो कॉम्पिटिशन यहाँ भी है, इट्स नॉट जस्ट इन क्वालिफाइंग एग्जाम, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है यहाँ पे। आप अगर मान लीजिए पेपर में मान लो 1000 वैकेंसी है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसके 10 गुना में जो है बच्चे ये लोग सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से, टायर 1 एग्जाम से, फॉर टायर 2 के लिए। अब मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, नंबर सिर्फ आपके टायर 2 के जुड़ेंगे। तो यहाँ से आपने उन पहले 10 गुना कैंडिडेट्स में जो है आपने रहना है। सपोज आपकी 2000 वैकेंसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 20,000 बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो एक तरह से क्रीम से ये छाट लेंगे पहले ही, फिर आपका कॉम्पिटिशन उस क्रीम के साथ होगा टायर 2 के एग्जाम में। ओके, ये एक चीज है। ओके, इसके बाद है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्क, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 मार्क्स जो आपके कट जाएंगे, यानी कि एक रॉन्ग आंसर और आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच आंसर, ईच रॉन्ग आंसर। तो इसको बहुत आराम से करना है, आप ज्यादा तुक्के नहीं मार सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, टाइम आपने अलॉट कर देना है कि आपने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। लाइक रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिन बच्चों का रीजनिंग मैथ्स अच्छा है वो स्कोरिंग हो सकता है, तो पहले उसको अटेम्प्ट करें। जिन बच्चों का रीजनिंग और मैथ्स अच्छा नहीं है, वो फटाफट अपने बाकी क्वेश्चंस को पूरा करें और उसके बाद जो है आप रीजनिंग और मैथ्स पर जाएं अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो, री इवेल्युएशन भी नहीं है, आपका जो टाइम है वो टाइम भी लिमिटेड है, 2 आवर्स ही है। हालांकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास 40 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग और मैथ्स के, इनको सोल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जब जो बच्चे 10 गुना बच्चे जो सिलेक्ट हो जाएंगे टीयर 2 के लिए, फिर उनको जो है टीयर 2 का एग्जाम देना है, जिसका डिटेल सिलेबस जो है इसकी साइट पर है, वो डिटेल सिलेबस में डाल दूंगी। वो पीआरटी के लिए अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी उसमें नहीं है, उसमें बेसिक हिंदी इंग्लिश और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा कैसे नहीं आएगा वो हम खैर बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो टीयर 2 वाले बच्चे होंगे फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये है फुल सिलेबस टायर 2 का पीआरटी का। कॉम्प्रिहेंशन है, राइटिंग एबिलिटी में आपकी ये सब चीज़ है।
तो आपको जो 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपको लिखना है, उसमें आपको लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग ये सब भी आ सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो उसमें हिंदी इंग्लिश को कितना दे रहे हैं, मतलब ये वेटेज उसी में डिपेंड करेगा। अच्छा, इंग्लिश में भी पैराग्राफ राइटिंग और ये सब चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं प्योर, वो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना सीख लें, मतलब जब आप Tier 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, और हम देखें तो ये सारा सिलेबस जो है इन्होंने दिया हुआ है Tier 2 एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी नहीं है, वही जो आप बेसिकली 1st to 5th में चीज़ें पढ़ते हैं मोस्टली, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। इन चीज़ों पर जो है सेपरेट वीडियो अभी तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये Tier 2 के एग्ज़ाम की बात है, अभी Tier 1 पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है ना। वापस आते हैं हम अपने उसी पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, KVS का नोटिफिकेशन वाला। ओके, तो अब देखो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ बच गई है कि टाइम हमको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए मैं वही पेज खोल देती हूँ एक बार, ये मैंने ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट में हमें करने हैं 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब है कि मैथ्स रीजनिंग जो यहाँ पे 40 नंबर का है, इसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ पढ़ के आ जाएंगी। अब इंग्लिश हिंदी में अगर पैराग्राफ आता है तो उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए, अदरवाइज कंप्यूटर को इनको हमें फटाफट से निपटाना पड़ेगा। तो जो बच्चे सोचते हैं कि उनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, तो भले ही आप आधा पूरा पहला 1 घंटा आप यहाँ पे दे सकते हैं 40 क्वेश्चन के लिए। मतलब मैंने हर एग्जाम में ऐसे किया अपने, और हर बार नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप 60 मिनट लगभग आप दे सकते हैं 40 क्वेश्चन को। जिनको थोड़ा ज़्यादा लगे तो वो 80 मिनट भी दे सके, अकॉर्डिंग टू मी आप 80 मिनट्स भी दे सकते हैं। आप 40 मिनट्स में इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो। अब देखो हम सारे क्वेश्चन थोड़ी करते हैं, हम वही क्वेश्चन करेंगे मोस्टली जो हमें आते हैं, या जो हम जिसके हमें लगता है कि भाई हमें थोड़ा इसके नज़दीक का भी आता है, क्योंकि थोड़े बहुत आपने गैस तो करने ही पड़ेंगे, मतलब थोड़े बहुत तुक्के मारने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रोटली ये सोचेंगे नहीं जितना आएगा सिर्फ उतना करूंगी या उतना करूंगा, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन है और 300 नंबर है। तो आप अगर सारे ही सोचेंगे कि हमें बस इतना ही आता तो हम इतना ही करेंगे, उतना ही आता है हमें, बहुत कम रेंज आती है मेरे अकॉर्डिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम थोड़े मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे करें। अगर आपको उससे ज़्यादा आता है तो वेल एंड गुड है, बट मेरे अकॉर्डिंग 70 to 80 क्वेश्चन ज़रूर आप अटेम्प्ट करें, सो दैट कि आप 1:10 के रेशियो में आ जाए। फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं मुझको बिल्कुल एग्जैक्ट पे रहना है, तो अराउंड 60 प्लस जो क्वेश्चन जो है आपको करने ही पड़ेंगे, अगर आपको 10 मतलब आपको Tier 2 तक जाना है तो। आप ये मत सोचना कि हम जो है हाफ कराते हैं, 50 क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि 50 ही आते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। तो कम से कम 60, 70, 80 के करीब जो है आपका स्कोर रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 80 के अराउंड अगर आपने क्वेश्चन कर दिए हैं, और आपका जो करने का तरीका है उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए आपके जो सही होने के चांसेस है वो ज़्यादा है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कोई एक सेट मार्क्स नहीं है यहाँ पे। जो बच्चे जो है 10 गुना बच्चे यहाँ पे इनको लेने हैं, तो ऑब्वियसली ये मार्क्स के बेसिस पर ही आपको लेंगे अगले टायर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये PRTs के लिए मेरी तरफ से गाइडलाइंस थी। टाइम मैनेजमेंट भी आपने करना है। अच्छा, आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने सब्जेक्ट्स बांट लो भाई, जो सबसे वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, जो आपको आता है लगभग जिसके सिर्फ रिविजन करनी है उसको कम टाइम दो, और इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करो। DSSS के एग्जाम्स हो रखे हैं, SSC के एग्जाम्स हैं, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स के मिल जाएंगे। लगभग चीज़ें सारी सेम ही रहती है, तो ये नहीं सोचना कि नहीं ये तो DSSS का एग्जाम है इसकी रीजनिंग क्यों करूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपने करना है, क्योंकि जितनी आप रीजनिंग करेंगे ना उसकी आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, और आपकी जो रीजनिंग करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। और मैथ्स में तो वही जनरल टॉपिक्स हमारे पास, लॉस एंड प्रॉफिट, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। ये आप कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है मैं इसमें दे दूंगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। और हाँ, DSSS वाले भी निराश ना हो, तुम्हारा एग्जाम में भी होना है, तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर की वीडियोज जो है वो आती रहेंगी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञान IQ।